बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका जंग की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 जून 2025 मंगल का दिन, रात के पिछले पहर में ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान ईरान या इसराइल के ऑफिशियल्स की जानिब से किसी भी तरह के ऐलान से पहले आया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान और भारत की कशीदगी में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था। लेकिन इस सब ऐलान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्लीन चिट दी। यह क्लीन चिट इसराइल को दी गई कि 6 घंटे अगले अपना जो भी बकिया आपका मिशन रहता है, दोनों साइड्स अपनी कसर निकालें और जितना लड़ सकते हैं लड़ें। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया, उसके साथ ही इसराइल की जानिब से तेहरान के मुतअद्दिद इलाके खाली करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया, नोटिस जारी किया गया इसराइल की तरफ से। और साथ ही साथ पूरे के पूरे ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर और यहां तक के इराक के अंदर भी बमबारी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। इस सबके अंदर क्या इस वक्त इसराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बंकर पर भी हमला करने जा रहा है? इस हवाले से भी बातचीत जो है और बाज़गश्त जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस वक्त क्या ईरान अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट करने की पोजीशन में है? यह भी एक इंतहाई अहम नुकता है। सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का जो नया ट्वीट है वो आपको बता देता हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि तमाम लोगों को मुबारक हो, इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। ट्रंप ने कहा कि उसके बाद जब इसराइल और ईरान अपनी जारी आखिरी कार्रवाइयां मुकम्मल कर लेंगे तो जंग बंदी होगी, जो कि 12 घंटों के लिए होगी और उसके बाद जंग को खत्म शुद्ध तस्वुर किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि जंग बंदी ईरान शुरू करेगा और 12वें घंटे पर इसराइल जंग बंदी शुरू करेगा और फिर वो 12 रोजा जंग का बाज़ाब्ता खात्मा हो जाएगा। हर फरीक की जंग बंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाएहतराम रहेगा। ट्रंप ने कहा कि मैं दोनों मुमालिक इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस जंग को खत्म करने के लिए इस्तकामत, हिम्मत और जहानत का मुजाहिरा किया। यानी दोनों मुमालिक को ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने मुजाहिरा किया और जिसे 12 रोजा जंग कहा जाना चाहिए, यह डोनाल्ड ट्रंप ने इसे टाइटल दिया द 12 डे वॉर। यह इस तरह से याद रखी जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब अमन हो गया है, मैंने पुरअमन तरीके से मामला हल करा दिया है। इससे पहले ईरान का जो अमेरिका पर हमला था, अमेरिका के बेसिस पर, ट्रंप ने उसमें भी कहा कि जी कोई नुकसान हुआ नहीं और मुझे अच्छा लगा कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है, अब अमन की तरफ आओ। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ईरान के ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली या इसराइल के ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली अभी तक, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त तक किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया। अलबत्ता सोर्सेज की तरफ से कहा जा रहा है कि ये प्रोपोज्ड और अमेरिका की तरफ से बैक्ड सीज फायर है, यानी इसमें कतर ने एक बहुत डिसाइसिव रोल जो है वो प्ले किया है। एक ऐसे मौके पर जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये स्टेटमेंट जारी की रात के पिछले पहर कि जो लोग ईरान के लोगों को और ईरान की तारीख को जानते हैं, उन्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ईरान का नेशन एक ऐसा नेशन नहीं है जो सरेंडर करता है। तो ईरान के सरेंडर ना करने की उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। ऑल्दो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान बिल्कुल, अगर अमेरिका ने मजीद हमले किए तो हम मजीद हमले करेंगे, अगर अमेरिका ने हमले ना किए तो हम मजीद हमले नहीं करेंगे। इससे भी यही इशारा मिला। अब इस सारी सूरत हाल में ईरान के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर जैसे ही अमेरिका ने यह ऐलान किया, ट्रंप ने यह ऐलान किया, इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने एक इमीडिएट इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी कर दिया ईरान के कैपिटल तेहरान की डिस्ट्रिक्ट 7 को कि तमाम तर लोग जो है वो इमिनेंट स्ट्राइक्स होने जा रही हैं और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह होने जा रहा है ईरान का। तो जी इस सब के अंदर आप लोग फौरी तौर पर अपने इलाके जो है उन्हें इवैक्यूएट करें और अर्जेंट वार्निंग जो है वो जारी की। इसके फौरी बाद चंद ही मिनट्स, ये वार्निंग भी सिर्फ अलामती थी क्योंकि इसके फौरी बाद चंद ही मिनट्स के अंदर इसराइल जो है उसके फाइटर जेट्स ईरान की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुए। उसके बाद कार्रवाइयां शुरू हुई और सेवरल एयर स्ट्राइक्स जो है वो ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर की गई, तबाही मचाई गई और बड़े पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे नुकसान पहुंचाया गया और लाउड एक्सप्लोजन जो है वो सुने गए। और ईरान के रेजिडेंट्स हैं और ईरान का मकामी मीडिया है और वहां पर कुछ लोगों से हमारी भी बात हुई है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है, वहां पर मौजूद जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे जब बात हुई, उनसे पूछा कि व्हाट इज हैपनिंग इन तेहरान राइट नाउ, ट्रंप ने तो सीज फायर का ऐलान किया है। तो उन जर्नलिस्ट की तरफ से मुझे ये बताया गया कि ये जो एक्सप्लोजन हैं, ये जो धमाके हैं, हम साफी हैं, हर चीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, अभी तक जब से ये जंग शुरू हुई है तेहरान में इतने शदीद धमाके नहीं सुने गए। यानी जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन की पहली रात थी जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईरान की फौज के आम तरीन कमांडर्स को मारा गया, इसराइल की तरफ से उस रात से भी ज्यादा धमाके और खौफ जो है और जो एक सायरन्स और एक अफरा तफरी का समा है वो इस ईरान के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ट्रंप ने जो चीज कही है उसमें अब यह बताया गया नाज़रीन कराम के बिल्कुल भी अब आगे जाके ये सीज फायर जो है इसे रिस्पेक्ट किया जाएगा। अलबत्ता इनिशियल रिपोर्ट्स जो है वो ये बता रही हैं कि जी टारगेटेड असैसिनेशन स्ट्राइक जो है वो एक सीनियर ऑफिशियल जो है उनके खिलाफ जो है, यानी एक टारगेटेड असैसिनेशन की स्ट्राइक एक और सीनियर ऑफिशियल के खिलाफ ईरान के कैपिटल से जो इसराइली मोसाद है उसने भी स्टेटमेंट जारी किया है कि तेहरान विल बी फिल्ड विद जॉय टुनाइट, लेट देम एंजॉय इट, अ ग्रेट
experiences coming soon। इसराइल की मुसाद ने एक encrypted सा मैसेज दिया कि आज तेहरान में बड़ी खुशी होगी, उन्हें जरा खुशियां मनाने दो, एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस उनके लिए आने जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने ये तबाही मचाई। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक अब सिर्फ ईरान नहीं, पहले ये जंग ईरान के अंदर फैली हुई थी, लेकिन आपको पता है कि इराक के अंदर भी ईरान का स्ट्रांग होल्ड है, बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो ईरान के हामी हैं। और अब बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के कैंप ताजी है नॉर्थ ऑफ बगदाद में, जहां पर एयर स्ट्राइक्स का बताया जा रहा है, ईरानियन बैक्ड फोर्सेस जो है इराक के अंदर, उनके ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। और यूं इसराइल पूरे के पूरे एजेंडे को फिनिश करना चाहता है। और इस वक्त सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो भी लॉन्च किए गए हैं, और जो कैंप ताजी है वो इस वक्त बर्न कर रहा है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम सूरत हाल ये है कि खित्ते के अंदर सीज फायर से पहले ईरान के ऊपर इसराइल ने तबाहकुन स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं। और अब इसमें इवन ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है, इस सब के अंदर जो इसराइल है वो इवन सुप्रीम लीडर जो है ईरान के आयतुल्लाह खौमेनी, उनकी असैसिनेशन भी इस वक्त हो सकती है कि जी इसराइल कोशिश करे, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि ये बात की गई ट्रंप की तरफ से भी कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां पर हैं। अब ये क्या सीज फायर की आड़ में, और देखें ये सीज, लेकिन नेक नियति इतनी थी कि इसराइल जो है वो पूरे का पूरा ईरान का मिलिट्री स्ट्रक्चर एज ऑफ वी स्पीक, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री साइट्स, तमाम तर कमांडर्स और इंपॉर्टेंट तरीन शख्सियात की असैसिनेशन में लग चुका है, और अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। और आपको लगता है कि ये सीज फायर की अनाउंसमेंट, इसराइल तो ऑन बोर्ड है। ट्रंप कहता है मेरी रोज बात होती है नेतन्याहू से, यानी इसराइल इस पूरे प्लान के अंदर था। और पहले से ये खबरें आ रही थी नाज़रीन इकराम कि इसराइल जो है वो ये जंग अब खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है, और इसराइल जो है उसने जो कार्रवाइयां करनी थी कर ली, और उसने जो कुछ भी करना था वो कर लिया। अब इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर, और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके दौरान अब मुझे एएफपी की ये खबर मिली है, सामने आई है मेरे, कि जी न्यू सीरीज ऑफ पावरफुल एक्सप्लोजन्स इन तेहरान, यानी कि तेहरान के अंदर एक नई सीरीज जो है वो इंतहाई शदीद तरीन धमाकों की इस वक्त बताई जा रही है। और ईरान के ऊपर हमलों से पहले अब यह भी बताया गया है कि जी समथिंग मेजर इज अबाउट टू हैपन इन ईरान, क्योंकि 3 घंटे की सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग जो कि नेतन्याहू ने जिसकी सरबराही की वो कंक्लूड हुई है। और जब सीज फायर होना तब सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग्स इस तरह से नहीं होती, और अगर हो भी 3 घंटे की मीटिंग जो है वो कंक्लूड हुई है। और इसमें बताया जा रहा है कि ईरान के ऊपर कुछ बहुत बड़े हमले जो है वो इस वक्त प्लान किए जा रहे हैं, और ईरान जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकि नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा सके बिफोर एनीथिंग हैपेंस, कुछ भी हो उससे पहले ईरान को तबाह किया जाए। उसके बाद फिर जब सीज फायर हो जाए तो फिर ईरान की मिलिट्री माइट को भी कुछ साल पीछे तक पहुंचा दिया जाए। ईरान के जो मिसाइल के स्टॉक पाइल है, ईरान के जो ड्रोन्स का जखीरा है, ईरान के जो मिसाइल के लॉन्चिंग पैड्स हैं, ईरान के जो जहाज है, ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान के अंदर जो मिलिट्री और फिर उनकी इंटरनल सिक्योरिटी और जो आईआरजीसी, मुलंबिया फोर्स, ये सारी की सारी फोर्सेस और इनके कमांडर्स जो हैं उन पर इसराइल स्ट्राइक कर रहा है। और अभी तक ईरान से वो खबरें नहीं आ पा रही। ऑब्वियसली कंफर्मेशंस आएंगी कि कितना नुकसान हुआ, और ये कंफर्मेशंस नॉर्मली जब दिन गुजर जाता है फिर आती हैं, ताकि उस वक्त तक नुकसान का तखमीना भी लगाया जा चुका होता है। तो इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक तरफ जंग बंदी का ऐलान हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ तेहरान धमाके जो है उनसे लरज उठा है। मजीद आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।